Hello students today we will discuss exercise 12A and chapter is simple interest। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, अमाउंट के बारे में, ठीक है, हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, और क्वेश्चन का जो हेडिंग है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो स्टूडेंट जहां पर मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100, ठीक है। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपने फार्मूले अच्छी तरह से लर्न कर लेने, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज टू फार्मूले वी विल सोल्व आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो यही फार्मूले की हेल्प से क्वेश्चन आपके सोल्व हो सकते हैं, और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट मैं इसके बारे में बता दूं कि जो P है ना, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, ठीक है। P का मीनिंग होता है प्रिंसिपल वो टर्म्स होती है, जो वो फिगर होती है, वो अमाउंट, वो समझ लो कि मनी होती है, कि जो हम किसी की उधारी देते हैं जहां उससे हम उधारी लेते हैं। इट मींस वो जो एक मनी होती है जो हम लेंड करते हैं, जहां बोरो करते हैं, जहां उधार देते हैं, जहां उधार लेते हैं। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का मीनिंग होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हम किसी को टर्म कोई उधारी देते हैं, कोई मनी उधारी देते हैं, तो उसके बदले में हम उससे भी कुछ मांगते हैं, ठीक है। तो उसकी ना एक रेट तय कर दिया जाता है कि अगर आप 100 रुपीज में 1000 रुपीज मैं आपको उधारा देता हूं, इसके बदले में आप इतनी मनी मुझे हर ईयर देनी है आपने, ठीक है। उसे हम कहते हैं रेट। अब हम बात करते हैं टाइम, ठीक है। तो टाइम की बात करते हैं, टी का मीनिंग होता है टाइम, ठीक है। तो टाइम का मीनिंग है जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 1 मंथ, 3 मंथ। मगर हमने जितने भी सम करने उसमें टाइम चाहे मंथ्स में है चाहे डेज में है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स, ठीक है। ईयर्स में हमने उसको कन्वर्ट करना, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला ईयर के लिए बना है, टाइम जहां पर ईयर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, सपोज कर लीजिए आपने किसी से 100 रुपीज, आपने जैसे सपोज कर लो 100 रुपीज आपने किसी से उधार लिए हैं। वो आपको कह रहा है कि मैं 100 रुपीज आपको दे दूंगा, इसके बदले 1 ईयर के बाद उसने ना एक रेट रख दिया, ठीक है। उसने एक क्या रख दिया, रेट, कि 1 ईयर के बाद मैं आपको ना इंटरेस्ट जो है ना, वो मैं आपसे ब्याज लूंगा। उसका जो रेट उसने रख दिया 5%, रेट क्या रख दिया 5%, ठीक है। उसने कहा कि 1 ईयर के बाद, टाइम कितना है, सपोज कर लो 1 ईयर, कहता है कि 1 ईयर के बाद मैं आपसे ना जो ब्याज लूंगा इस रेट के हिसाब से लूंगा, ठीक है, इस रेट से हिसाब से लूंगा। अब देखो प्रिंसिपल कितना है 100, रेट कितना है 5, टाइम कितना है 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बना, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100, है ना। तो P की वैल्यू है 100, रेट है 5, टाइम है 1 ओवर 100, ये कटिंग हो गई, कितना आ गया 5। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 5। आपने किसी से उधार कितना लिया था 100, है ना, और क्या करना, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 5, ठीक है। अब सपोज कर लो आपने उसको पैसे वापस करने। तो स्टूडेंट्स वापस जब पैसे करेंगे तो क्या करेंगे, एक तो आप क्या करोगे 100 रुपीज वापस करोगे, प्लस जो आपका ब्याज बना था वो भी वापस करोगे, है ना। तो ये 100 क्या है प्रिंसिपल, प्लस 5 क्या है इंटरेस्ट। जब ये टोटल टर्म बनती है ना, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होता है, इसे हम कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं, अमाउंट। तो जहां से फार्मूला पे डेवलप हुआ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये चीज आपने क्या रखनी, लर्न करनी, ठीक है, याद रखनी। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो फार्मूले ये अच्छी तरह से लर्न कर लो, ठीक है। P का मीनिंग प्रिंसिपल, R का मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और T का मीनिंग टाइम। नाउ कम टू फर्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो प्रिंसिपल आपका कितना है बेटा, प्रिंसिपल है ₹6400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो है आपके पास 6% पर एनम। पीए का मीनिंग होता है पर एनम, ठीक है, पर एनम का मीनिंग पर ईयर। एंड टाइम कितना है आपके पास, टाइम है 2 इयर्स, 2 इयर्स। अब आपने क्या फाइंड आउट करना, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला भी मैंने लिखवाया, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, वेरी सिंपल, ओवर 100। योर P इज 6400, रेट है 6, टाइम है 2 ओवर 100। ये दोनों की कर दो कटिंग, ठीक है। तो क्या आ गया, 64 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो 64 मल्टीप्लाई 6 2 आर 12, ठीक है। तो 64 को 12 के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया, 4 2 8, 6 2 12, मल्टीप्लाई 64, तो ये 8 6 7 768 आपका क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 768 आपका बना सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर। अब हम बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट का जो फार्मूला है वो है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या सिंपली इंटरेस्ट लिख दो, चाहे ऐसा ही लिख लो चाहे आई लिख लो। तो प्रिंसिपल कितना है 6400, जहां पर आप रुपीस लगा लो, जहां पर भी आप रुपीस लगा लो, प्लस रुपीस कितना है 768, दोनों को ऐड कर दो, 6400 प्लस 768 प्लस करो 8 6 7 प्लस 4 11 1 कैरी, और जहां पर 7, तो आंसर आपका क्या आ गया 7168। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट, फिर से समझिए एक बार, आपके पास प्रिंसिपल दिया था, रेट भी दिया है और टाइम भी दिया है। प्रिंसिपल 6400 मल्टीप्लाई 6 रेट है, टाइम 2 ईयर है, ठीक है, ओवर 100 लगाना। अब देखो जब 0 के साथ 0 कटिंग हो गई, 64 को 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 के साथ किया, फिर 2 के साथ किया, 6 2 12, और 64 को 12 के साथ करो, 2 4 8, 2 6 12, मल्टीप्लाई जी एज इट इज रहेगा, ठीक है। 1 के साथ जब करोगे तो 8 का 8 आ गया, जहां पर 6 जहां 768 आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। उसमें आपने ये ऐड कर देना प्रिंसिपल में, ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो, 8 6 7 प्लस 4 11, तो 6 प्लस 1 7, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड अमाउंट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, प्रिंसिपल 2650, ठीक है। ये 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग इसमें मेथड दिए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल है 2650, रेट है आपका 8% पर एनम, और जो टाइम आपको दिया है वो दिया है 2.5 ईयर। अब स्टूडेंट जहां से बात समझिए, टाइम इस तरह का फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी टाइम आपको इस तरह के मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ। टाइम कितना था 2.5 ईयर है ना, इसको क्या करो इम्प्रॉपर बनाओ, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 में 1 ऐड कर दो, कितना 5, नीचे 2 लगा दो एज इट इज, ठीक है। अब टाइम आ गया, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर क्या आया 100, ठीक है। तो P की वैल्यू आपके पास कितनी है 2650। आप स्टूडेंट लास्ट पे लगा दिया करो, जहां पर जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाला वहां पर रुपीस, और जैसे अमाउंट निकाला तब जहां पर, बाकी कैलकुलेशन के बीच में चाहे आप रुपीस का सिंबल लगाओ चाहे ना लगाओ। और टाइम कितना है, ये देखो 5 है ना, 5 है ना। अब क्या निकाला, इस तरह से लाइन नीचे लगा दी, नीचे क्या लगाना 100, और साथ में जे वाला 2 क्या कर देना मल्टीप्लाई, क्योंकि 5/2 था। फिर वही काम करो, 2 1 2 4 2 8, जे 0 के साथ 0 हो गया कट, 5 1 5 5 2 10, ठीक है। अब ये देखो 2 1 2 2 2 4, तो नीचे से जो डिनोमिनेटर है वो सारा क्या हो गया फिनिश, है ना, डिनोमिनेटर सारा
फिनिश हो गया। अब 265 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो 265 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 5 2 10, 1 कैरी, 6 2 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, तो 530। ये जो 530 आपका क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट, जहां पर क्या लगा दो रुपीज, ठीक है। अब बेटा हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है, ₹2650, इंटरेस्ट कितना है, ₹530। दोनों को कर दो ऐड, 2650 और 530 को जब ऐड करोगे, जहां पर 0, जहां पर 8, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, तो 3168 आपका क्या आ गया, 3180 आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। प्रिंसिपल है ₹1500, रेट जो है आपके पास वो है 12% पर एनम, ठीक है, और जो टाइम है, टाइम आपके पास कितना, 3 इयर्स 3 मंथ, 3 इयर्स 3 मंथ्स। तो स्टूडेंट अब फिर वही बात, ये जो 3 इयर्स और 3 मंथ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इयर्स में। सो वी हैव टू कन्वर्ट इन इयर्स। तो देखो किस तरह से करना, जैसे 3 ईयर 3 मंथ है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इयर्स प्लस 3 मंथ्स, ठीक है, बीच में ऐड का साइन डाल दो, ठीक है, क्योंकि 3 ईयर 3 मंथ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना, 3 इयर्स एज इट इज रहेगा और 3 मंथ, अच्छा 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में मंथ होते हैं 12, है ना। अगर हमने क्या करना, अगर हम ईयर से मंथ बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब भी ईयर से मंथ बनाने लेफ्ट टू राइट जाना तो क्या करना, मल्टीप्लाई। इधर सपोज करो ईयर है, इधर है मंथ। जब भी ईयर से मंथ पर जाना तो मल्टीप्लाई करना, और जब भी मंथ से ईयर पर आना हमने क्या करना, डिवाइड करना। किसके साथ है, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो जहां पर 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जहां 12 के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब हमने जाना कहां पर, अगर ईयर से मंथ पर जाते तो 3 मल्टीप्लाई 12 करना था। अब 3 मंथ है तो क्या करना, ईयर बनाने तो 3 डिवाइडेड बाय कर दो 12, साथ में जहां पर लिख दो ईयर्स, कटिंग कर दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इस ये जो चीज बनी ना हमारी, 3 इयर्स प्लस 1/4 इयर्स, यही बना। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 and 1/4 इयर्स। ये जो चीज है 3 को और 1/4 को इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब ये देखो यही चीज बन गई, है ना, इस तरह की। इसको क्या करो, 3 को करो 4 के साथ मल्टीप्लाई, 12, 3 × 4 प्लस 1, तो 3 4 जा 12 प्लस 1 13, नीचे 13 बना, ऊपर 13, नीचे 4, तो ये आपका आ गया टाइम। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने टाइम कन्वर्ट करना, चाहे आपको ईयर जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो, चाहे इस तरह की, चाहे डेज में दिया हो। सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सच टाइप इन इयर्स फॉर्म, ठीक है। नाउ सिंपल इंटरेस्ट विल बी P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100, ठीक है। इज इट ओके, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू 100। योर P इज ₹1500, your R is 12, your T is this one 13/4, so you can write it as over 100 multiply 4, ठीक है। नीचे 100 लगाना था और 4 ये वाला, ठीक है। नाउ कैंसिलेशन, 2 0 के साथ 2 0 कट, 4 1 are 4, 4 3 are 12, ठीक है। सो डिनोमिनेटर हैज गॉन, ठीक है, डिनोमिनेटर आपको कुछ भी नहीं रहा। न्यूमिनेटर में क्या रहा, 15 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब क्या करो, 15 3 आर 45 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। सो मल्टीप्लाई 45 एंड 13, देन यू विल गेट योर सिंपल इंटरेस्ट। तो 5 3 आर 15, 1 कैरी, 3 4 12 प्लस 1 13 मल्टीप्लाई 41 को 1 के साथ करेंगे 45, एडिशन कर दो 5 3 प्लस 5 8 1 प्लस 4 5, तो 585। तो 585 is your required simple interest. Now we have to find the amount. So student, to find amount, the formula is principal plus interest. Your principal is rupees 1500. Your interest is rupees 585. Okay. Now addition, you will get 2085. You can add it in a rough space. 0 plus 5 5, 0 plus 8 8, 5 plus 5 10, 1 carry 2085. This is your required amount and 585 is your required simple interest. Have you got students? I think आप सभी को ये समझ आ रहे होंगे। अगर कहीं पर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ नहीं कोई कंसेप्ट आ रहा, जन वीडियो को पॉज करो, उसको रिवाइंड करो और दोबारा से देखो। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th, ठीक है। ओके स्टूडेंट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4th। योर प्रिंसिपल इज रुपीज 9600। योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7.5% पर एनम। अब स्टूडेंट जहां पर ही चेंज कर लो, ये क्या बन गया 7 2 14 प्लस 1 15/2, ठीक है, ये बन गया। टाइम की बात करते हैं, टाइम है 5 मंथ, टाइम है हमारे पास 5 मंथ्स। तो स्टूडेंट एज यू नो ऑलरेडी कि मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट if you want to convert years into month, then you have to multiply by 12, and it's vice versa. If you want to change month into years, then you have to divide by 12. समझ आ गई? अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ तो 1 ईयर से मंथ बनेगा, अगर डिवाइड करोगे 12 के साथ मंथ से क्या बनेगा, ईयर बनेगा। तो अब क्या करो, देयर वी हैव रिक्वायरमेंट इज वी हैव टू कन्वर्ट मंथ्स इनटू ईयर्स। अब हमने मंथ को ईयर बनाना, तो 5 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो मंथ बनना है, मंथ हमारे पास ऑलरेडी है। हमने क्या करना, मंथ से ईयर बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 12 के साथ, जहां पर आप क्या लिख देंगे, ईयर्स। अब ये ईयर्स की बात हो गई। नाउ कम टू फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100। तो स्टूडेंट योर P इज 9600, योर R इज 15, ठीक है। योर 15/2 है, उसको बाद में 2 को इस तरह चलो लिख लो, 15/2 योर, ठीक है। उसके बाद योर टाइम इज 5/12, ठीक है, इस तरह से, और 100 भी नीचे लगाना, ठीक है। ये 0 के साथ 0 कट गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना, ये देखो 12 1 12, 12 8 96, ठीक है। ये देखो 12 8 96, 8 2 16, 8 1 8 प्लस 1 9, ठीक है, 12 96।
अब क्या रह गया, 2 1s are 2, 4 2s are 8. सो योर डिनोमिनेटर हैज बीन फिनिश्ड, ठीक है, वो खत्म हो गया. तो ऊपर क्या रह गया, 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5. तो इसको करो, 4 मल्टीप्लाई 15 कितना बन गया, 60. 60 मल्टीप्लाई 5 300. ठीक है, तो योर सिंपल इंटरेस्ट इज 300. ठीक है. नाउ कम टू अमाउंट. अमाउंट will be principal plus interest. Your principal is rupees 9600 and student your interest is rupees 300. ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 300. अब इनको ऐड कर दो. ठीक है, इट इज वेरी सिंपल. तो आपका बढ़ेगा 9600 ओवर 300. एडिशन कर दो तो ये क्या बन गया, 0099. तो 9900 इज योर रिक्वायर्ड अमाउंट. इज इट ओके स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 5. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज, अब ये देखो इसमें क्या है, जो टाइम है हमें क्या दिया है, इसमें डेज में. तो जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ₹5000. ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको दिया है 9%. और जो टाइम है आपके पास वो गिवन है 146 डेज. तो स्टूडेंट टाइम की बात करते हैं. टाइम्स कितना है, देखो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, है ना. यही है ना, लीप ईयर में होते हैं 366, मगर जनरली हम किसको कंसिडर करेंगे, 365 को. अब वही काम अगर ईयर से डेज बनाने तो मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 365 के साथ. अगर डेज से ईयर बनाने तो क्या करना, डिवाइड किसके साथ, 365 के साथ. अब ये चीज आपने याद रखनी. अब हमारे पास गिवन क्या है, 146 डेज. हमने क्या बनाना, ईयर्स. ईयर्स के लिए 365 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड. ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट 73 की टेबल पर डिवाइड होंगे. ठीक है, करके देख लो. 73 2s are 146 और इसको देखते हैं किसके साथ जाता है. ठीक है, तो 70 जो 2 है, सॉरी 73 है, 73 को करेंगे 2 के साथ तो 6 7 2 14 है ना, ये बन गया. अब इसको करेंगे 5 के साथ, 73 को 5 के साथ, 5 3s are 15, 7 5s are 35 प्लस 1 36 है ना. तो ये 73 पर डिवाइड होता है जहां पर 5 आ गया. तो आपका ईयर आ गया 2 over 5 years. ये टाइम आ गया. नाउ कम टू सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100. यही आ गया प्रिंसिपल. अब हमने क्या करना, जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो कितनी है, 5000. जो रेट है वो कितना है, 9. टाइम है, नीचे ऐसे डिवाइडिंग लाइन लगा लो, 2 over 5. मल्टीप्लाई क्या करना, 100 के साथ. ठीक है ना. तो इसकी कटिंग कर दो, 20 के साथ कैंसिल. ठीक है, 5 1s are 5, 10 5s are 15. तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, तो 10 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 2 180. सो योर सिंपल इंटरेस्ट इज 180. सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, 180. नाउ कम टू फाइंडिंग द अमाउंट. Amount is principal plus interest. Principal is ₹5000. Your interest is ₹180. Then you will get your amount 5000 plus 180. ठीक है, आप इसको प्लस कर दो. तो ये जो प्लस करोगे 0815, तो 5180 आपका क्या आएगा, अमाउंट आएगा. This is your required amount. So student, I hope आपको ये जो 5 क्वेश्चन है अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे.
अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा दोबारा देखो, ठीक है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक शेयर करो, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट।